नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड गृह विज्ञान वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूसरा, निम्न में से प्रोटीन का स्रोत है दालें। तीसरा, बच्चों की पुस्तकों में अधिक चित्र होते हैं क्योंकि अक्षर ज्ञान होता है और आकर्षक लगते हैं। चौथा प्रश्न, उपभोग किसे कहते हैं? वस्तुओं तथा सेवाओं का मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। पांचवा प्रश्न, आहार के दो अनिवार्य पोषक तत्व प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। छठवां प्रश्न, पारिवारिक बचत के दो लाभ आय कम होने पर सहायक है और आरामदायक व सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए बचत आवश्यक है। सातवां प्रश्न, पारिवारिक आय क्या होती है? मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं का वह संतोष प्रभाव है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु आता है, पारिवारिक आय कहलाती है। आठवां प्रश्न, कोमल साबुन क्या है? कोमल साबुन में हल्की वसा वाले तेल जैसे अरंडी का तेल, अलसी का तेल व कम मात्रा में इसमें क्षार मिलाया जाता है और कोमल साबुन छूने से ही कोमल लगता है। नौवां प्रश्न पूछा गया था, विकास और वृद्धि की परिभाषा बताइए। तो वृद्धि आकार में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है, जैसे लंबाई और वजन का बढ़ना। और विकास स्वरूप में परिवर्तन विकास कहलाता है, जैसे त्वचा का कठोर हो जाना। 10वां प्रश्न पूछा गया था, रेडीमेड वस्त्र के दो दोष। तो रेडीमेड वस्त्र या तैयार वस्त्र सामान्यतः फिट नहीं होते हैं और कपड़े की गुणवत्ता का भी पता नहीं लगाया जा सकता है, यह रेडीमेड वस्त्रों का दोष होता है। 11वां प्रश्न, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में खेलों का महत्व। तो खेल के माध्यम से ही विभिन्न मानसिक शक्तियां जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, कल्पना तथा संवेदन आदि का समुचित विकास होता है। खेलों के माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है तथा रोगों से बचने की प्रतिरोध क्षमता अर्थात प्रतिरोध शक्ति का विकास होता है। 12वां प्रश्न, आहार स्वास्थ्य विज्ञान से क्या किसे कहते हैं? आहार एवं खाद्य सामग्री को संदूषित होने से बचाने के उपाय का व्यवस्थित ज्ञान ही आहार स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। 13वां प्रश्न, पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय 4 प्रकार के होते हैं, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय एवं अन्य व्यय। 14वां प्रश्न पूछा गया था, स्वयं बनाए गए वस्त्रों के गुण क्या हैं? तो स्वयं बनाए गए जो वस्त्र होते हैं शारीरिक माप के अनुसार होते हैं। घर पर वस्त्र तैयार करते समय कपड़े की भी बचत होती है। 15वां प्रश्न, वस्त्रों पर प्रेस क्यों आवश्यक है? वस्त्रों में प्रेस लगाना जिससे कि वस्त्र आकर्षक, सुंदर और चमक लाने के लिए इसमें प्रेस लगाई जाती है। 16वां प्रश्न, विकास के नियम। विकास के सिद्धांत। विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की भिन्नता होती है और विकास की भविष्यवाणी संभव है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, शिशु के जीवन में टीवी की भूमिका। टेलीविजन दृश्य श्रव्य साधन है जिसका शिशु से लेकर उच्च आयु तक के प्राणियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों से बच्चों का मनोरंजन होता है तथा आनंद की प्राप्ति होती है, भाषा का विकास होता है, उच्चारण की शुद्धता, वेशभूषा का प्रचलन आदि का ज्ञान टेलीविजन के माध्यम से शिशु को कराया जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था। तो 17 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। 18 क्वेश्चन था, वस्त्रों की धुलाई में रेठे के शब्द का उपयोग पर टिप्पणी लिखनी है। 19वां, बालक की खेल सामग्री की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। उपभोक्ता के अधिकार का वर्णन कीजिए, ये वस्तुओं में मिलावट की समस्या पर। आहार संग्रह से क्या अभिप्राय है? सूती वस्त्र धुलाई नील लगाने की प्रक्रिया बताइए। तो इस प्रकार से पूरे इस पेपर में 27 प्रश्न पूछे गए थे। 27वां प्रश्न जो था, बैंक व डाकघर ऑप्शनल था। बैंक व डाकघर साधन होते हैं, ये पारिवारिक बचत के हैं या पारिवारिक व्यय के हैं या पारिवारिक आय के हैं। तो चौथा जो इसके ऑप्शन है, ये पारिवारिक बचत के और पारिवारिक आय के साधन है। ख अर्थात पहला वाला जो होगा बैंक और डाकघर साधन है, चौथा वाला ऑप्शन अर्थात पारिवारिक बचत के भी और पारिवारिक आय के भी है। ख, रेशमी वस्त्रों में कल्फ लगाया जाता है, रेठे के शब्द का। ग, गृहिणी को उपभोक्ता के उत्तरदायित्वों का, अधिकारों का, संरक्षण के उपायों का अर्थात इन सभी का समुचित ज्ञान होना चाहिए। घ, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी होती है। मानवीय साधन है, उपयुक्त सभी मानवीय साधन है, शक्ति है, समय है, ज्ञान है, दक्षता है।
विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। धन्यवाद।